हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स ग्रुप में न्यू स्लाइड ऑप्शन के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है लेआउट। लेआउट ऑप्शन का यूज़ करके हम अपनी करंट स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी स्लाइड्स का लेआउट चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अभी जो टाइटल स्लाइड ले रखी है, तो अभी जब हमने पहले पढ़ा था कि जब हम न्यू स्लाइड लेते हैं तो हमें अलग अलग लेआउट्स की स्लाइड्स मिल जाती हैं। तो जिस भी टाइप की हमें स्लाइड चाहिए होती है वो हम यहाँ से ले सकते हैं। अब जैसे मैंने अभी यहाँ पर टाइटल स्लाइड ले रखी है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें अब इसका लेआउट चेंज करना है, तो लेआउट चेंज करने के लिए यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें डिफरेंट लेआउट शो करने लगे हैं। अब जो भी लेआउट चाहिए वो हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर सेक्शन हेडर लेआउट चाहिए, तो इस पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारी स्लाइड का लेआउट चेंज हो गया। तो अगर आपने कोई स्लाइड ले रखी है और उसका लेआउट चेंज करना है, तो हम लेआउट ऑप्शन में जाकर कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर न्यू स्लाइड पर क्लिक किया और आने के बाद मैंने यहाँ पर एक स्लाइड ले ली। अभी मैंने यहाँ पर जो स्लाइड ली है वो इस तरीके से टाइटल और कंटेंट लेआउट में ली है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि नहीं, हमें इस स्लाइड का ये लेआउट नहीं चाहिए, कोई दूसरा लेआउट रखना है। तो लेआउट चेंज करने के लिए लेआउट पे जाएंगे। अब जो भी लेआउट चाहिएगा उस जाकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही स्लाइड का लेआउट चेंज हो जाएगा। तो न्यू स्लाइड और लेआउट डिफरेंस ये हुआ कि न्यू स्लाइड से हम एक नई स्लाइड अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं और लेआउट ऑप्शन का यूज करके पहले से प्रेजेंटेशन में इंसर्टेड स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम वापस से यहाँ पर ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है रीसेट। रीसेट ऑप्शन का यूज करके हम अपनी स्लाइड्स को जो डिफॉल्ट पोजीशन है, साइज है या जो भी फॉर्मेटिंग है, उसे हम वापस से सेट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पर इस स्लाइड पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इस स्लाइड में मैंने कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर ली। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया, इसका फॉन्ट कलर चेंज कर दिया, इसे बोल्ड कर दिया और इसके प्लेस होल्डर को भी शिफ्ट कर दिया। तो अब हमारी स्लाइड में इस तरीके से हमें चेंजेस शो कर रहे हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो स्लाइड है वो पहले जैसी हो जाए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर रीसेट पर क्लिक करना होगा। रीसेट पे क्लिक करते ही हमारी स्लाइड जो उसका डिफॉल्ट लेआउट, पोजीशन, फॉर्मेट होता है उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखा है सेक्शंस। सेक्शन ऑप्शन का यूज करके हम अपनी प्रेजेंटेशन को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन के लिए सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड पर क्लिक किया। अब मुझे एक इसे सेक्शन देना है, तो सेक्शन देने के लिए यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और आने के बाद ऐड सेक्शन पे जाकर क्लिक कर देंगे। अब हमें यहाँ पर सेक्शन नेम शो कर रहा है। आप अपने सेक्शन को जो भी नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर हमें शो कर रहा है अनटाइटल्ड सेक्शन, क्योंकि अभी सेक्शन को कुछ नेम नहीं दिया गया है। जैसे मैंने यहाँ पर इसे टाइटल दे दिया पार्ट 1।
और देने के बाद यहाँ पर रीनेम पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही अब आप देख सकते हैं कि हमारा एक सेक्शन ऐड हो गया और उस सेक्शन का नाम भी अब शो कर रहा है। इसी तरीके से मुझे यहाँ पर भी मैंने थर्ड स्लाइड पे क्लिक किया और यहाँ पर भी मुझे एक सेक्शन ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेक्शन पे जाएंगे और ऐड सेक्शन पर जाकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमें यहाँ पर भी सेक्शन नेम के लिए बॉक्स मिल रहा है। जो भी हमें नेम देना है सेक्शन को वो दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसे पार्ट भी दिया और रीनेम पर आकर क्लिक कर दिया। तो अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन में आपने जो भी काम कर रखा है अपनी स्लाइड्स को अलग अलग सेक्शंस के थ्रू दिखाना चाहते हैं तो हम अपनी प्रेजेंटेशन में सेक्शंस ऐड करा के भी काम कर सकते हैं। अपनी स्लाइड्स को सेक्शन वाइज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको जहां पर भी सेक्शन ऐड कराना होगा उस स्लाइड पे जाकर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेक्शन पे जाना होगा, ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अपने सेक्शन को नाम देकर रीनेम पर क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारा पार्ट 1, ये पार्ट बी और ये हमारा पार्ट 3 है। तो इस तरीके से हम अपनी स्लाइड में सेक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट हम वापस से यहाँ पर आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है रीनेम सेक्शन। रीनेम सेक्शन ऑप्शन का यूज करके हम अपने जो पहले से अपने सेक्शन को नेम दे रखा है उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पार्ट बी नेम दिया हुआ है, अब मुझे इसे चेंज करना है तो जिस सेक्शन को रीनेम करना होगा उस सेक्शन पे जाकर माउस से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेक्शन में जाएंगे और रीनेम सेक्शन पर क्लिक कर देंगे। रीनेम सेक्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर रीनेम सेक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब आपको जो भी नेम अपने सेक्शन को देना है वो आकर यहाँ पर टाइप करके रीनेम पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारा जो स्लाइड का सेक्शन का नेम था वो चेंज हो गया। नेक्स्ट वापस से ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है रिमूव सेक्शन। रिमूव सेक्शन ऑप्शन का यूज करके हम अपने सेलेक्टेड सेक्शन को रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने पार्ट 3 सेक्शन पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आए और रिमूव सेक्शन पर क्लिक कर दिए। क्लिक करते ही हमारा सेलेक्टेड जो सेक्शन था वो रिमूव हो गया। तो अगर सेक्शन आपको रिमूव करना है तो आप रिमूव सेक्शन ऑप्शन का यूज करके कर सकते हैं। हम वापस से यहाँ पर सेक्शन पे आएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है वो है रिमूव ऑल सेक्शंस। अगर हम रिमूव ऑल सेक्शंस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो हमारी स्लाइड्स में हमने जितने भी सेक्शंस ऐड करा रखे हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, अभी हम इस ऑप्शन का यूज करने से पहले इसके नीचे के दोनों ऑप्शंस कोलैप्स ऑल और एक्सपेंड ऑल के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है कोलैप्स ऑल। अगर हम यहाँ पर कोलैप्स ऑल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे सेक्शंस में जितनी भी स्लाइड शो कर रही थी स्लाइड्स पेन में वो सारी हाइड हो जाएंगी। हमें स्लाइड पेन में बस ये शो करेगा कि हमारे किस सेक्शंस में कितनी स्लाइड में हमें काम कर रखा है। जैसे यहाँ पे हमें बता रहा है कि पार्ट 1 में 2 स्लाइड्स हमने ऐड कर रखी हैं और पार्ट 2 में 5 स्लाइड्स ऐड कर रखी हैं। तो कोलैप्स ऑल का यूज करके हम स्लाइड्स पेन से जो हमें स्लाइड का थंबनेल शो करता है उसे हाइड कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि स्लाइड पेन में जो स्लाइड का थंबनेल शो कर रहा था उसे वापस से हमें शो करना है। तो उसके लिए सेक्शन पे जाएंगे और जाने के बाद एक्सपेंड ऑल पर क्लिक कर देंगे। एक्सपेंड ऑल पर क्लिक करते ही
जो हमारे सेक्शंस में स्लाइड थी वो वापस से हमें शो करने लगी। अच्छा, अब हम यहाँ पर वापस से ऑप्शन में आते हैं। यहाँ पर हमें मिल रहा है रिमूव ऑल सेक्शंस। अगर हम चाहते हैं कि हमने जितने भी सेक्शंस ऐड करा रखे हैं अपने स्लाइड्स में वो नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आएंगे और माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही जितने भी सेक्शंस थे वो सारे के सारे रिमूव हो गए। तो हमने यहाँ से देख लिया कि न्यू स्लाइड से हम एक नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं, लेआउट से अपनी स्लाइड्स का लेआउट चेंज कर सकते हैं, रिसेट से अपनी स्लाइड्स को जो डिफॉल्ट पोजीशन, साइज और फॉर्मेटिंग होती है उसमें शो कर सकते हैं, और सेक्शन ऑप्शन का यूज करके हम अपने प्रेजेंटेशन में सेक्शन वाइज काम कर सकते हैं और उन्हें सेक्शन को नेम दे सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, और हम अपने उन सेक्शंस की स्लाइड्स को शो या हाइड भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम वापस से यहाँ पर न्यू स्लाइड पे डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। हमें यहाँ नीचे की तरफ कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, अब हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड्स, तो डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड्स ऑप्शन का यूज करके हम सेलेक्टेड स्लाइड की एक डुप्लीकेट स्लाइड अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अपनी सेकेंड स्लाइड पर क्लिक किया। अब हम चाहते हैं कि हमें इस स्लाइड की एक और डुप्लीकेट स्लाइड चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर न्यू स्लाइड पे जाएंगे और डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमने देखा कि हमें जो स्लाइड सेलेक्ट कर रखी थी उसी की डुप्लीकेट स्लाइड जस्ट उसके बाद में मिल गई। तो आपको जिस भी स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड चाहिए होगी, पहले उस स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद न्यू स्लाइड ऑप्शन पर जाएंगे और डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड पर जाकर क्लिक कर देंगे। और अगर हमें कोई स्लाइड डिलीट करनी है तो सिंपल हम उस स्लाइड पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करके डिलीट कर देंगे। और जैसे मैंने यहाँ पर एक और स्लाइड ले रखी है जो ब्लैंक है, इसे भी डिलीट करना है तो इसे भी सेलेक्ट करेंगे। या तो हम कीबोर्ड से डिलीट की का यूज कर सकते हैं या माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे और हमें यहाँ पर डिलीट स्लाइड का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके भी हम अपनी स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। अभी हम देख सकते हैं कि हमारे प्रेजेंटेशन में टोटल 6 स्लाइड्स ऐड हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो हमें ऑप्शन मिल रहा है वो है स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन। स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन ऑप्शन का यूज करके हम किसी अदर सॉफ्टवेयर की फाइल के वर्क को अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की करंट फाइल में इंपोर्ट करके ला सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन पर आकर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं हमें सारी फाइल शो कर रही हैं। तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर की फाइल के काम को अपनी प्रेजेंटेशन में इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक फाइल बन रखी है एच एजुकेशंस के नेम से, इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। अब मैंने यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारी प्रोसेसिंग हो रही है। अब प्रोसेसिंग होते ही हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें आगे और भी काम शो कर रहा है। जैसे पहले अभी कितना हमारे पास 6 स्लाइड्स में काम था, अब आप आगे देख सकते हैं कि हमें और भी स्लाइड शो कर रही हैं। यानी कि हमने जो फाइल सेलेक्ट करी थी उस फाइल को भी हमारे स्लाइड्स में आकर
ऐड हो गई हैं। तो हम स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन ऑप्शन का यूज करके अपनी जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं उन फाइल के काम को अपनी प्रेजेंटेशन फाइल में ऐड कर सकते हैं। और अगर अब हमें ये स्लाइड्स नहीं चाहिए तो हम इन्हें सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे अगर हम मल्टीपल स्लाइड्स डिलीट करना चाहते हैं तो हम पहले शिफ्ट को होल्ड करके माउस से उन स्लाइड्स को सेलेक्ट करेंगे जिन्हें हमें डिलीट करना होगा। जैसे मैंने अभी शिफ्ट को होल्ड किया हुआ है और माउस से उन स्लाइड्स पर क्लिक करते जाएंगे जिन्हें हम अपनी प्रेजेंटेशन से डिलीट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमारी जितनी भी स्लाइड्स होंगी वो सारी की सारी सेलेक्ट हो जाएंगी और फिर हम उन्हें डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी इन स्लाइड्स को डिलीट कर दिया। ये स्लाइड भी डिलीट करनी है, हम इसे भी डिलीट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि अगर हम स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन का यूज करते हैं तो हम अपनी किन्हीं टेक्स्ट फाइल के काम को अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फाइल में आकर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है रीयूज स्लाइड्स का। रीयूज स्लाइड्स ऑप्शन का यूज करके हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की किसी अदर फाइल के काम को अपनी करंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पर एक ये प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रखी है और अगर हम चाहते हैं कि पहले से भी हमारी कोई सेव प्रेजेंटेशन है और उसमें जो हमने स्लाइड्स में वर्क कर रखा है वो भी इसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फाइल में ऐड करना है, तो उसके लिए रीयूज स्लाइड का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की किसी दूसरे फाइल के काम को इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए यहाँ पर न्यू स्लाइड पे जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे रीयूज स्लाइड्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट साइड में रीयूज स्लाइड्स पेन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से हमें उस फाइल को सेलेक्ट करना होगा जिसे हमें अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऐड करना है। इसके लिए यहाँ पर ब्राउज पर आकर क्लिक करेंगे। अब ब्राउज पे क्लिक करते ही डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी ओपन हो गई है। जिस भी फाइल के काम को इसमें ऐड करना होगा उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइड्स 55, यानी कि जितनी स्लाइड्स हमारे बना रखी थी वो सारी हमें यहाँ पर शो कर रही है। अब जिस भी स्लाइड को आप ऐड कराना चाहते हैं उस स्लाइड पर जाकर क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर इस स्लाइड पर क्लिक किया, क्लिक करते ही वो स्लाइड आकर इंसर्ट हो गई। अब जैसे मैंने यहाँ पर स्क्रॉल किया और चाहते हैं कि जो हमारी ये स्लाइड है ये भी हमें अपनी इस करंट फाइल में ऐड करनी है, तो इस पर आकर क्लिक कर देंगे। तो हम यहाँ से अपनी सेलेक्टेड स्लाइड्स को अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। अगर यूज स्लाइड्स डायलॉग बॉक्स क्लोज करना होता है तो यहाँ पर आकर क्लोज बटन पर क्लिक कर देंगे। और स्लाइड्स अगर डिलीट करनी है तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि किस तरीके से स्लाइड्स डिलीट करनी है। तो डिलीट करने के लिए सेलेक्ट करेंगे, या तो हम कीबोर्ड की हेल्प से या फिर हम माउस की हेल्प से भी डिलीट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये पढ़ा कि हम किस तरीके से अपनी स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हैं, अपनी स्लाइड को रिसेट कर सकते हैं और किस तरीके से सेक्शंस वाइज काम कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर न्यू स्लाइड्स पे जाते हैं, डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड्स का यूज करके सेलेक्टेड स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड ले सकते हैं। स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन का यूज करके किसी अदर सॉफ्टवेयर की टेक्स्ट फाइल्स को हम अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। और रीयूज स्लाइड्स ऑप्शन का यूज करके पावर पॉइंट की किसी दूसरी फाइल में जो काम कर रखा है उन सेलेक्टेड स्लाइड्स को भी हम अपनी करंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। अब इसके
आगे के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।